ये वीडियो देख रहे सभी मेरे दोस्तों को मेरा विनम्र जय भीम। दोस्तों, आज का दिन हम विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व ऐसे उपाधियों से सुसम्मानित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और आज का दिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में पूर्ण जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को एक आदर्श और महान लीडर के रूप में देखता है, जिन्होंने एक ऐसी सामाजिक लड़ाई लड़ी जिसे जीतना बहुत बहुत मुश्किल था। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर ने आजीवन एजुकेशन को बहुत महत्व दिया, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पर बहुत फोकस किया। दिन में 21 घंटे पढ़कर वो सिर्फ 3 घंटे सोया करते थे। उनकी पढ़ाई में जितनी तल्लीनता थी, इसका एक अनुभव आपके साथ शेयर करूं तो वो ऐसा था कि एक बार अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया आए। उनकी मुलाकात गांधी जी, जिन्ना साहब और बाबा साहब के साथ फिक्स की गई। जब वो गांधी जी और जिन्ना साहब के घर गए तब उन्हें सूचित कर दिया गया कि अब वो सो रहे हैं, क्योंकि रात के 9 बज रहे थे और ये जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो आम्बेडकर जी के घर गए और उन्होंने समय देखा कि रात के 12 बज रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूरे सूट बूट में बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। तब वो देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इसके पीछे का कारण पूछा। तब बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी और जिन्ना साहब सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है, और मैं जागा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। दोस्तों, अपनी किताब वेटिंग फॉर वीज़ा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अनटचेबिलिटी जैसी कुरीति का वर्णन करते हैं, और इस विषय में आप लोगों को पूरी तरह जानकारी है, आप पूर्णतः वाकिफ हैं। इतने सालों से चलती आ रही इस साइकिल को, इस कुरीति को उन्होंने तोड़ा और हमें अपने अधिकार मिलाने में वो सक्षम रहे। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले हमारी स्थिति, हमारी कंडीशन बहुत खराब हुआ करती थी। समानता और स्वतंत्रता जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स भी हमें नहीं मिला करते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के बाद अब हर एक भारतीय नागरिक को ये ह्यूमन राइट्स मिलती है। इस पूरे सिनारियो को चेंज करने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, और इसलिए मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस को नहीं भूलकर उन्हें एक ट्रिब्यूट या एक पे बैक के रूप में हमें अपने फ़र्ज़ निभाने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। दोस्तों, हमारे कम्युनिटी की एक और स्ट्रेंथ जिस पर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, वो है हमारी कोप करने की क्षमता, हमारी कोप करने की कैपेबिलिटीज़। इतने सालों तक इतने अत्याचार सहने के बावजूद आज़ादी मिलते ही हमने और हमारे लोगों ने निरंतर प्रोग्रेस की है। हमने अपने एजुकेशन का लेवल, अपना फाइनेंशियल ग्राफ और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने इम्प्रूव किया। इसमें हम बेटरमेंट करते गए, हमने अपने समाज को अपलिफ्ट किया, और इसके लिए मैं अपने कम्युनिटी के भाइयों बहनों को बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। अपने कम्युनिटी की तेज़ी से होती हुई ग्रोथ को देखकर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आज हमारे कम्युनिटी के लोग अलग अलग क्षेत्रों में उच्चतम पदों पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे विचार से अगर आज बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे बीच होते तो आज का सिनारियो काफ़ी अलग होता। आज हमारी देश के राजनीति में अच्छी खासी पकड़ हो पाती, हम फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग रह पाते, भारत की सरकार में हम हर लेवल पर मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते, और हम लोग कलेक्टिवली हमारे कम्युनिटी की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सक्षम होते। लेकिन ये सब न होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है लैक ऑफ प्योर लीडरशिप, सिर्फ अच्छे लीडर की कमी होना। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें हमारे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए हमें अपने कम्युनिटी में से कुछ अच्छे लीडर्स तैयार करने होंगे जो हमारे समाज को आगे ले जा सकें, और जो लोग आज भी पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाया जा सके, उनमें आत्मविश्वास और शक्ति भरी जा सके, और हमारे समाज को जो लोग संगठित रख सके, क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत पावरफुल होती है और संगठन की शक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता, इनकलाब को कभी कुचला नहीं जा सकता। और हमारा संगठित रहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई भी बाहरी ताकत हमसे टकराने से पहले एक बार ज़रूर सोच सके। और आज के समय में स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होने के कारण हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में बटे हुए हैं, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर रही है, और ये मेरे कम्युनिटी के साथ सरासर अन्याय है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कब देश की राजनीति की बागडोर संभालने में सक्सेसफुल होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हमारे कम्युनिटी के वीकनेसेस को बिना पॉलिटिकल पावर के कैसे ओवरकम करेंगे। दोस्तों,
हमारे पास्ट में चाहे जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ पास्ट के बारे में सोचकर फ्यूचर को अवॉइड नहीं कर सकते। वी कांट क्लिंग ऑन टू द पास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब समय है हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने का। अब समय है हमारे आने वाले चैलेंजेस को टैकल करने का। अब समय है हमारे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का। वी कांट रिमेन फिक्सेटेड ऑन द पास्ट। दिस इज़ द टाइम टू चेंज. This is the time to focus on the future and bring in a revolutionary change, and that too only with the unity of our people. Only with the unity of our people. इसलिए दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि हम सब देश के और समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए हम तैयार रहे और देश के प्रति और समाज के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएं। दोस्तों, ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं और ये संसाधन भी हमारे हैं और इस पर हमारा पूरा अधिकार है। और मेरी दिल से इच्छा है कि भारत के डेवलपमेंट में मेरा और मेरे लोगों का हमेशा मेजर कंट्रीब्यूशन रहे, और इसलिए मैं हमेशा हमारे लोगों के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात करती हूँ। दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी आशा करती हूँ कि देश के प्रति हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में और बाबा साहेब के अधूरे सपनों को पूरा करने में हम कामयाब होंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। और बाबा साहेब को एक सच्चा ट्रिब्यूट देने की हम एक ईमानदार कोशिश करेंगे। अपने 2 शब्द एक शायरी सुनाकर मैं समाप्त करना चाहूँगी। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच।